अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 25वां सिपारा है और अशोरा जो है वो हम पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वही है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद मीना बरसाता है और अपनी रहमत को फैलाता है, और वही कारसाज हर किस्म के तारीफ़ का हक़दार है। 28 और उसकी निशानियों में से है कि आसमानों और ज़मीन का पैदा करना और उन जानवरों का पैदा करना जो उसने आसमानों और ज़मीन में फैला दिए हैं, और वो जब चाहे उसको जमा करने पर कुदरत रखता है। 29 और जो मुसीबत भी तुम पर आती हो तो वो तुम्हारे ही हाथों से किए हुए कामों की वजह से बहुत से गुनाह तो माफ़ कर देता है। 30 और तुम ज़मीन में से अल्लाह को आजिज़ी नहीं कर सकते हो, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। 31 और इसकी निशानियों में से कश्तियाँ हैं, समंदर में पहाड़ के मानिंद हैं। 32 अगर अल्लाह चाहे तो हवा को रोक दे तो वो कश्तियों समंदर की सतह पर खड़ी रह जाएं। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। 33 या इन कश्तियों को उनके अमाले बद के सबब तबाह कर दे और बहुत से आदमियों से दरगुजर कर जाए। 34 और इन लोगों को जान लें जो हमारी आयत में झगड़े निकालते हैं, उनके लिए रिहाई की कोई जगह नहीं है। 35 तो जो मालो मता तुमको दिया गया है वो दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे के लिए है, जो अल्लाह के पास है वो इससे कहीं बेहतर कायम रहने वाला है। वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। 36 और जो लोग बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं और जब उनको गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं। 37 और जो अपने रब का फरमान कबूल करते हैं तो नमाज की पाबंदी करते हैं, और इनका हर काम आपस के मशवरे से होता है, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। 38 और जो ऐसे हैं जब उन पर जुल्म होता है तो वो बराबर का बदला लेते हैं। 39 और बुराई का बदला इस तरह उसी तर्ज की बुराई है जो दरगुजर कर दे, दुरुस्तगी कर ले, और उसका बदला अल्लाह के ज़िम्मे है। बिलाशुबा अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। और जो बराबर का बदला ले ले बाद इसके कि इस पर जुल्म हो तो ऐसे लोगों पर कोई गुनाह नहीं। 41 गुनाह तो उन पर होता है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं, उन्हीं लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। 42 और जो सब्र करे और माफ़ कर दे ये अलबत्ता बड़े हौसले के कामों में से है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके बाद कोई इसका दोस्त नहीं। और आप जालिमों को देखेंगे कि जब वो अजाब देखेंगे तो कहेंगे क्या दुनिया में वापस जाने के लिए कोई रास्ता है, और आप इनको देखेंगे कि वो दोज़ख के सामने लाए जाएंगे और ज़िल्लत से आजिज़ी करते हुए छुपी हुई निगाह से देख रहे होंगे, और मोमिनीन कहेंगे कि नुकसान उठाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप पर, अपने घर वालों को खसारे में डाला। याद रखो कि जालिम लोग ही पेशे के अजाब में रहेंगे। 45 और खुदा के सिवा उनको कोई दोस्त ना होंगे जो उनकी मदद करें। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसकी हिदायत का कोई रास्ता नहीं। तुम अपने रब का फरमान मान लो कब्ल इसके कि वो दिन आए जिसके लिए अल्लाह की तरफ से हटना ना होगा। उस रोज़ तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह ना होगी और वही तुम्हारे बारे में कोई रोक टोक करेगा। फिर अगर ये मुँह फेर लें फिर अगर ये मुँह फैलें तो हमने आपको उनके निगहबान बनाकर नहीं भेजा। आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो इस पर खुश होता है अगर उनको उनके अमाल के सबब जो पहले अपने हाथ कर चुके हैं तकलीफ़ पहुंचती है तो बिलाशुबा इंसान बड़ा नाशुक्र है। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह के लिए है, और वो जो चाहता है पैदा कर देता है, और जिसे चाहता है बेटियां देता है, और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या उनको बेटे बेटियां दोनों अता फरमाता है। जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। बेशक वो खूब जानने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। और किसी बशर के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह इससे बात करे मगर वही के ज़रिए पर्दे के पीछे से, या कोई फ़रिश्ता भेज दे। फिर अल्लाह के उस हुक्म से जो अल्लाह चाहे पैगाम पहुँचा दे। बिलाशुबा व आला बड़ी हिकमत वाला है। इसी तरह हमने अपने हुक्म से आपकी रूह यानी जिब्रील को भेजा, और आप तो जानते थे कि किताब की क्या चीज़ है और ना ये जानते थे कि ईमान क्या चीज़ है, लेकिन हमने कुरान को एक नूर बनाया, उसके ज़रिए से अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत करते हैं। बिलाशुबा ए नबी आप सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करते हैं, यानी उस अल्लाह के रास्ते की तरफ। उसी का है सब कुछ आसमान ज़मीन में है। याद रखो कि सारे अमूर अल्लाह की तरफ रुजू होंगे। 53 तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मतदम तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।